इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सोमवार को आया फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ प्राइस सेंसिटिव जानकारी प्राप्त करके ट्रेडिंग करना इनसाइडर ट्रेडिंग को साबित नहीं करता, बल्कि ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग का इरादा क्या था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा ट्रेड लेता है जिससे पक्के तौर पर नुकसान होने वाला हो तो ऐसा व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोपी नहीं हो सकता। कोर्ट ने गेमन इंडिया और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामले पर सेबी की याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है। सर, ये पूरा मामला क्या है? इस मामले के दो बड़े पहलू हैं। पहला तो हम इस मामले को समझते हैं कि गेमन इंडिया और सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को 2012 में दोनों ने एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। दोनों कंपनियों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रोड्स बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसमें इन्हें 49% का इन्वेस्टमेंट करना था। इस कॉन्ट्रैक्ट में 49% का इन्वेस्ट करना था इन दोनों कंपनियों में। इन दोनों के बीच में जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट हुआ था वो 2013 में ख़त्म हो गया, टर्मिनेट कर दिया गया गेमन इंडिया और सिंप्लेक्स के बीच में। ये कहा गया कि गेमन इंडिया के प्रमोटर अभिजीत राजन, जिनका नाम था, उन्होंने 14.4 मिलियन शेयर्स कंपनी के 22 सितंबर 2013 को बेच लिए और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की सूचना स्टॉक मार्केट को दी गई और इस बिना पर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला बनाया था और उसके खिलाफ सेबी ने इन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। यह मामला बाद में सेबी के अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया और वहां से इन दोनों कंपनियों को और खासतौर से जो प्रमुख रूप से इनसाइडर ट्रेडिंग के दोषी पाए गए थे उन्हें अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बरी कर दिया और उस अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्देश के खिलाफ सेबी सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आज आया है, जो भारत में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को लेकर नए तरीके की बहस शुरू करता है, क्योंकि इस फैसले में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान तय किए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिए गए जो जिनके कारण सेबी के आने वाले कई मामलों पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग पे हैं उन पर असर पड़ेगा। सर, सेबी और सुप्रीम कोर्ट के बीच असहमति क्यों है? सेबी जो इनसाइडर ट्रेडिंग के भारत के नियम है उसमें एक नियम है जिस नियम का नाम है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेबी इस आधार पर कि ऐसी सूचना जो कंपनियों के प्रमोटर, कंपनियों के शेयरधारकों, बैंकर्स के पास होती है और वो शेयरधारकों और वो पब्लिश्ड नहीं है, यानी वो स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताएगी, बाजार को नहीं बताएगी, उसके इस्तेमाल से अगर कोई कंपनी का अधिकारी, कंपनी का निवेशक बाजार में ट्रेड करता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग माना जाता है। और इसमें 5-6 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें सेबी इस अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में रखती है। एक, फाइनेंशियल रिजल्ट्स। किसी भी तरीके से फाइनेंशियल रिजल्ट्स बाहर नहीं लीक होने चाहिए और अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने से पहले कोई ट्रेड दिखता है उसमें और वो ट्रेड कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से किया जाता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग का हिस्सा माना जाता है। दूसरा, डिविडेंड डिक्लेरेशन। कंपनी अगर कोई लाभांश घोषित करने वाली है तो ये इससे पहले अगर प्रमोटर्स की साइड से कुछ ट्रेडिंग की जाती है, किसी की तरह से की जाती है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग में माना जाता है। तीसरा, बायबैक अनाउंसमेंट है, कंपनियां जब अपने स्टॉक्स बायबैक करती हैं। कंपनी के इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन प्लान्स जिसमें वो नया निवेश करने वाली है। मर्जर और एक्विजिशंस की इंफॉर्मेशंस, कोई दूसरी बड़े इन्वेस्टर को शेयर और इक्विटी के सेल की इंफॉर्मेशन। और एक और इसमें पॉइंट है कि एनी अदर इंफॉर्मेशन लाइकली टू बी मैटेरियली इंपैक्ट शेयर प्राइसेस, या कोई दूसरी भी इंफॉर्मेशन जो शेयर प्राइस को इंपैक्ट करे। इस प्रावधान का इस्तेमाल सेबी ने इस गेमन इंडिया और सिंप्लेक्स वाले मामले में किया था, जो अंतिम प्रावधान था, और इस प्रावधान पर के आधार पर ही सेबी ने इस इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि रेगुलेटर को ये इस्टेब्लिश करना होगा, रेगुलेटर को ये स्थापित करना होगा कि उसके पास ऐसी सूचना थी जिससे प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, सिर्फ इस आधार पर कि उसके पास एक प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी और उसने बाजार में उसका दुरुपयोग किया या इनसाइडर ट्रेडिंग की, ये मामला नहीं बनता। अब ये एक दिलचस्प डिबेट शुरू होती है। पूरी दुनिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर बहुत सख्त नियम है, छोटी छोटी सूचनाओं पर भी बाजार में जो मूवमेंट होते हैं उसे लेकर दुनिया के रेगुलेटर बहुत सतर्क हैं और बहुत सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां से एक नई बहस शुरू की है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बहुत सारे मामले सेबी के पास हैं, कई मामलों पर इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों पर सेबी जांच कर रही है। इसमें माना जा रहा है, शुभम, कि ये जो लास्ट वाला प्रावधान है कि कोई भी सूचना जिससे कि कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, वो प्रावधान शायद ज़्यादातर मामलों में इस्तेमाल किया गया है। सेबी इस पर क्या रुख लेती है, क्या सेबी इसे स्वीकार करेगी या सेबी से वापस चुनौती देगी, ये हम देखेंगे।